जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंत। पिछले 1-2 महीने से मालदीव्स के थोड़े तेवर बदलते हुए दिख रहे हैं, तो मैंने सोचा उसके ऊपर एक छोटा-सा एनालिसिस करते हैं कि भई एक्चुअली में तेवर बदल रहे हैं कि उसकी डोमेस्टिक कंपल्शंस ऐसी हो रखी हैं कि अब उसको तेवर बदलने पड़ेंगे। सो चलिए देखते हैं थोड़ा-सा क्या हुआ है। फ्राइडे को प्रेसिडेंट मुइज़ू जो मोहम्मद मुइज़ू उनके प्रेसिडेंट हैं, उनका एक स्पीच थी और ये स्पीच हुई मालदीव सेंटर ऑफ एजुकेशन के अंदर, जहाँ पर ये जो ऑफिशियल इंडिपेंडेंस डे 59th इंडिपेंडेंस डे फंक्शन को ये एड्रेस कर रहे थे, जहाँ पर उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट दिया। एंड ये स्टेटमेंट को अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें तो आपको लगेगा पता नहीं क्या हो गया यार, इसका तो पूरा मूड ही चेंज हो गया। इन्होंने कहा कि साहब भारत को और उस टाइम पे चाइना को भी बोला कि भैया बड़ा ही आपके लिए ग्रैटिट्यूड है क्योंकि आपने हमारे को डेट क्राइसिस से बचाया। और चाइना के बारे में थोड़ी-सी बात करी, बट ज़्यादातर उन्होंने भारत के बारे में बात करी। यहाँ पर उन्होंने भारत को सिंगल आउट करके सेपरेट करके ये बोला कि भैया वी आर वेरी थैंकफुल टू इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग अस द डेट रिलीफ एंड हेल्पिंग अस डू वेरियस डिफरेंट थिंग्स टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट था। आपको पता ही है मुइज़ू को चाइना से थोड़े पैसे-पूसे मिले थे, लेकिन उसके बाद से चाइना पूरी तरह से ठंडा हो रखा है वहाँ पर। ऑल चाइना इज़ डूइंग इन मालदीव्स कि भैया वहाँ पर आके जब उसके शिप्स-विप्स आते हैं, तो रिफ्यूल करके निकल जाता है और कुछ करता नहीं है। ठीक है? तो ही इज़ नॉट बीन एबल टू गिव चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स वहाँ पर जो हैं, वो एक जो आइलैंड है जिसमें रिज़ॉर्ट बन रहा है अभी, वो एक्चुअली फिशरमैन का आइलैंड था। उसके अगेंस्ट में काफ़ी प्रोटेस्ट अभी भी पिछले 8 महीने से करीब-करीब मालदीव्स के अंदर चल रहे हैं। यहाँ तक कि एक बारी फिशरमैन ने अपने पूरी बोट्स-वोट्स ला के माले के आइलैंड को भी घेरने की कोशिश करी थी। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो इस टाइम पे अगर ये सोचें कि अगर आप सोचें कि भई मालदीव्स के जो प्रेज़िडेंट हैं, वो उनके लिए स्मूथ सेलिंग है इन स्पाइट ऑफ गेटिंग ह्यूज मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट, ऐसी बात तो अभी तक दिख नहीं रही है। यहाँ पर उन्होंने बोला कि साहब थैंक यू सो मच फॉर द डेट रिलीफ, एंड कहीं न कहीं एक स्टेटमेंट और दिया जो थोड़ा इंटरेस्टिंग था, जहाँ पर उन्होंने बोला कि साहब हम एक नेगोशिएट करना चाहते हैं भारत के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिस तरह हमने चाइना के साथ करा है, हमको भारत के साथ करेंगे तो हम हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। एंड हम लोग जो भी स्टेबिलिटी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ काम कर रहे हैं, उसमें हमको बहुत एक हेल्प मिलेगी। ये स्टेटमेंट अगर आप देखें, देखिए एफटीए के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने हमारे एक करीब 1 डेढ़ महीना पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि ऐसे कोई प्रपोज़ल भारत और मालदीव्स के बीच में नहीं है, एंड ये अगर कुछ आएगा तो हम देखेंगे एंड जवाब देंगे, बट एट द मोमेंट देयर इज़ नो प्रपोज़ल फॉर अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद मालदीव्स। तो ये बार-बार मालदीव से एक स्टेटमेंट आता है कि भई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर हम कुछ बात करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन दैट स्टेटमेंट हैज़ बीन पुश्ड बैक बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो भारत में, जो हमेशा बोलती है कि साहब ऐसा कोई स्टेटमेंट ही नहीं है। नाउ इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वो यही बोल रहा है कि हमको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए भारत के साथ, जो हमारा चाइना के साथ है, जैसा हमारा चाइना के साथ है, ताकि हम कुछ आगे कर सकें। नाउ इसके पीछे 2-3 कारण हैं अगर आप उसको देखें। भारत ने थोड़े से एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं मालदीव्स के ऊपर, तो कई चीज़ें मालदीव्स नहीं ले पा रहा भारत से, एंड दिस वाज़ आफ्टर द जो इंडिया आउट आफ्टरमाथ जो हुआ था, उसके बाद ये एक गेम चलाया गया था। ये एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस के अंदर भारत ने बोला था कि जी 4 पोर्ट्स हैं आप जहाँ से ले पाएँगे। मालदीव्स के लिए सबसे पास वाला पोर्ट पड़ता है केरला में, लेकिन भारत ने बोला नहीं, नहीं आप वहाँ से नहीं लेंगे, आप जाके चेन्नई से ले लो, या आप मुंद्रा पोर्ट से ले लो, या बॉम्बे से ले लो, या फिर आप दिल्ली ड्राई पोर्ट से आप जाके जो भी आपको सामान चाहिए आप ले लो। उससे होता क्या है कि कहीं न कहीं मालदीव्स के लिए इम्पोर्ट कॉस्ट बहुत बढ़ जाती हैं, एंड इन्होंने तो काफ़ी प्रॉमिस किया था कि हम जो डेली सप्लाइज़ हैं वो टर्की से लेके आएँगे, हम बाकी का सामान मिडल ईस्ट से लेके आएँगे, हम थोड़ा साउथ ईस्ट एशिया से लेके आएँगे। यहाँ पर 2-3 क्लॉज़ेज़ हैं क्योंकि जो फूड आइटम्स के हिसाब से अगर वो मिडल ईस्ट से खरीदेंगे तो वो भी भारत की चीज़ें हैं, तो वो पाकिस्तान की तरह हरकतें दोबारा करेंगे, व्हिच इज़ फेयरली वेलकम, उनका अपना देश है, जो उनको करना है करने दीजिए। अब आप जब आप पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं तो किसी के ऊपर भी, तो उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है। सो इट बिकम्स अनटेनेबल फॉर देम टू यूज़ द सेम एंड कीप द प्राइसेस एट द सेम लेवल। उसके बाद उन्होंने थैंक यू बोला फॉर रिजम्पशन ऑफ मेडिकल इवैक्यूएशन सर्विसेज विद जो इंडियन सिविलियन इन कोट्स एविएशन पर्सनेल जो हैं वहाँ पर अभी डिप्लॉयड हैं। चक्कर क्या था कि ये जब से ये उल्टा काम हुआ था भारत और मालदीव्स के बीच में, इन्होंने जो भारत के डॉनियर्स और हेलीकॉप्टर्स हैं उसको यूज़ करने से एकदम मना किया था। उसके बाद अगर आपको याद होगा 2 लोगों की जानें गईं बिकॉज़ एट एन इमरजेंसी लेवल ये लोग उसको इवैक्यूएट नहीं कर पाए, और मालदीव्स में इसके ऊपर काफ़ी हंगामा मचा था बिकॉज़
जो उनका सो कॉल्ड एयर एम्बुलेंस उन्होंने लॉन्च किया था, वो तो सिर्फ़ बाहर से ही फ़ोटो में था, बाकी अंदर उसके अंदर कोई फिटिंग-वुटिंग नहीं कर रखी थी। यहाँ पर तो इन्होंने ऐसे ही गलती करी कि भारतीय मिलिट्री पर्सनल को बोला कि जी आप यहाँ से जाइए, लेकिन इनके अपने लोग जो वहाँ पर डिप्लॉयड थे जिनको जहाज़ उड़ाना था, वो जहाज़ उनको उड़ाना ही नहीं आता था। तो इनको 2-3 साल से जो ट्रेनिंग-वेनिंग मिल रही है जहाज़ उड़ाने की, दे हैव नॉट बीन एबल टू फिगर आउट हाउ टू फ्लाई दिस थिंग। एंड अभी अगर आप ये स्टेटमेंट देखें कि साहब इंडियन जो सिविलियन पर्सनेल जो हैं, वो ही जहाज़ दोबारा उड़ा रहे हैं, लेकिन जो रिज़म्पशन हो गई है सर्विसेज़ की, मतलब ये जहाज़ अभी दोबारा उड़ने शुरू हो जाएँगे। इसका मतलब ये है कि अभी तक मालदीव्स के लोगों को ये जहाज़ उड़ाने नहीं आए हैं, एंड दे आर सो फार एज़ डिपेंडेंट ऑन यू टू एक्चुअली रन दिस सर्विसेज़। उसके बाद देखिए मालदीव्स गवर्नमेंट ने बोला कि साहब मुइज़्ज़ू ने बोला कि हम एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट की तरफ भी बात कर रहे हैं ताकि हमारी थोड़ी लिक्विडिटी बढ़े, हमारी थोड़ी हालत खराब है। एंड ये हालत खराब तो देखिए बहुत टाइम से बता रहे हैं कि जो आईएमएफ ने इनको एक बारी झटका दिया था कि भैया यू आर हेडिंग टुवर्ड्स अ मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस, क्योंकि आप जिस तरह से चाइना की गोदी में जाके बैठे हैं, इससे कुछ आपको मिलेगा नहीं। और ये आईएमएफ से थोड़ा डेट रिलीफ ये वो करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद देखिए मई में भारत की गवर्नमेंट ने इनको एक $50 मिलियन का रोल ओवर दिया था, जो एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है माले के अंदर, उससे एक इन्होंने लोन लिया था। तो स्टेट बैंक ने डिसीजन लिया था ऑब्वियसली इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट कि भैया इनको रोल ओवर कर देते हैं, $50 मिलियन है, कोई बात नहीं, लेट्स रोल ओवर इट एंड वी विल टेक इट फ्रॉम हिम नेक्स्ट ईयर। तो ये मई में हुआ था, ऑलरेडी अगस्त आ रहा है। बाय दिसंबर जनवरी व्हिच इज़ अनदर 3, 4, 5 मंथ्स अवे, इनके ऊपर फिर से ये एक खतरे की घंटी मंडरानी शुरू हो जाएगी, बिकॉज़ देन दे विल हैव टू एक्चुअली रिटर्न बैक, अदरवाइज़ इनको प्रॉब्लम हो सकती है। सो थोड़ा-सा डेट रिलीफ मिला था, लेकिन इतना उसको सब्सटैंशियल नहीं मिला है कि कहीं वो आगे कुछ कर सके। देखिए, उसके बाद आप देखें आज इनका टूरिज़्म मिनिस्टर भी भारत में आ रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू काइंड ऑफ रीबिल्ड द टूरिज़्म, क्योंकि देखिए जब भी वो मोदी साहब के साथ जो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद भारतीयों ने अपने आप ही बोला था यार हमने नहीं जाना। मालदीव्स नहीं जाना बिकॉज़ ये कचरा लोग हैं, हम लोग नहीं जाएँगे वहाँ पर। देयर वाज़ नो ऑफिशियल बैन और एनीथिंग लाइक दैट ऑन विजिटिंग मालदीव्स, तो वो एक चक्कर है। एंड इनके 2-3 रोड शोज़ पहले भी हो चुके हैं, जहाँ पर ये ट्रैवल एजेंट्स को बिठाते हैं 5 स्टार होटल के अंदर, खाना-वाना खिलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। बट देयर हैज़ नॉट बीन इम्पैक्ट ऑन द ग्राउंड एज़ फार एज़ द नंबर्स गोइंग अप। नंबर्स कॉन्स्टेंटली नीचे ही हुए जा रहे हैं, भारत के लोग जो उस तरफ नहीं जा रहे हैं। सो आप देखिए अभी ये जो बदलाव की कहानी है, ये जब स्टार्ट हुई थी, भारत के जो अभी नए प्रधानमंत्री, नए तो मतलब थर्ड टर्म प्रधानमंत्री हैं, जो नरेंद्र मोदी जी, जब जब उन्होंने शपथ ली थी तीसरे टर्म के लिए, उस टाइम पे इनको इनवाइट दिया गया था और उस टाइम पे ये वहाँ पर आए थे। बड़े खुशी-खुशी आए और बड़े पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दिए, यहाँ तक कि जो रीजनल लीडर्स का जो एक बैंक्वेट हुआ था राष्ट्रपति भवन में, वहाँ पर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ में बैठे हुए थे और काफ़ी इनकी फ़ोटो-वोटो आई थी हँसते-खेलते हुए। सो देयर वाज़ अ वेरी पॉजिटिव सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट दैट वाज़ क्रिएटेड। भारत ने बोला यार ठीक है, फेयर इनफ, जो भी हुआ, हुआ, आप आओ, लेट्स टॉक एंड दिस एंड दैट, लेट्स फिगर दिस आउट। तो एक आपने बड़प्पन दिखाया टुवर्ड्स अ गाय हू डज़न्ट अंडरस्टैंड दैट बड़प्पन, फेयर इनफ, आपको कुछ एक लार्जर मैसेज भेजना था, व्हिच इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि आप बोलते हो भई नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, सागर चीज़ें हैं, तो आपको एक लार्जर मैसेज भेजना था, इट्स नॉट जस्ट टू मालदीव्स। मालदीव्स को आपने टाइट अलग तरह से करा है, जिसके बारे में मैं अभी आपके साथ बात भी करूँगा। इसने जब ये भारत में आया था, उस टाइम पे बोला था कि भैया भारत इज़ वन ऑफ द क्लोज़ेस्ट एलाइज़ टू मालदीव्स एंड भारत के बिना मालदीव्स को कुछ भी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये चीज़ उसने एडमिट करी थी। अब जैसे मैंने आपको बताया, जो थोड़े से स्क्रू टाइट हुए थे भारत भारत की तरफ से डेट के ऊपर, इसके ऊपर काफ़ी जो बोला था भई 150-200 बिलियन डॉलर देने थे। बोला था भाई अभी तुम फटाफट वापस करो, उसके पास थे नहीं। $50 मिलियन का आपने उसको रोल ओवर दिया था, तो थोड़ा-सा स्टेबलाइज़ वो हुआ था। इट वाज़ नॉट कंप्लीटली आउट ऑफ द वुड्स, बट दे स्टेबलाइज्ड अ लिटिल बिट। मेडिकल क्राइसिस के बारे में मैंने आपको बताया कि भई इवैक्यूएशन नहीं हो रहे हैं, ये काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर। तो ही इज़ नॉट बीन एबल टू एक्चुअली प्ले द गेम एज़ एज़ फार एज़ प्रोवाइडिंग अपने ही सिटिज़न्स को एक मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करने में पंगे थे। ट्रेड एम्बार्गो मैंने आपको बताया था, दिस वाज़ अ मेजर दिस थिंग। उसके बाद एक वाटर क्राइसिस भी हो गई थी, जहाँ पर चाइना ने तिबेटन वाटर उठा के भेज दिया था मालदीव्स को, और ज़रूर पैसे लिए होंगे, फ्री में तो कुछ देता नहीं है चाइना। तो वो भी हो गया था। पिछली बारी देखिए जब भी ये वाटर क्राइसिस और ऐसी चीज़ें होती थी, तो भारत हमेशा एक्शन में आके फटाफट इनको हेल्प करता था और फटाफट जाके व्हाटएवर वाज़ रिक्वायर्ड टू बी गिवन, वी वुड गो अहेड एंड गिव। इस बारी भारत की तरफ से किसी ने फ़ोन ही नहीं उठाया उसका। तो कहीं न कहीं मैसेज तो चले गया कि देखो यार हम लोग क्वाइटली आपको थोड़ा स्क्रू टाइट कर रहे हैं, आप स्क्रू टाइट होने दो, नहीं तो वी नो हाउ टू एक्चुअली इंक्रीज़ द टेम्परेचर एंड एक्चुअली मेक थिंग्स मोर डिफिकल्ट फॉर यू। तो जो थोड़ा-सा स्क्रू टाइट करा, उसके अंदर ही इनको काफ़ी
झटका तो लगा ही। बट एक और चीज़ वहाँ पर हुई है कि इस बारी जो पिछली बारी जो बजट आया था उसके अंदर इनको 750 करोड़ रुपए, 770 करोड़ रुपए की तरफ एलोकेशन था। इस बारी जो अभी बजट आया है उसमें सी 370 करोड़ रुपए हटा दिए गए हैं। सिर्फ़ 400 करोड़ रुपए एलोकेशन है जो 40% कम है। तो उसका भी झटका इनको ऑब्वियसली लगा होगा, देयर इज़ नो क्वेश्चन। एंड भारत के जो 1-2 प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए जितने पैसे चाहिए आपने भेजने, व्हाटएवर नीड्स टू बी डन विल बी डन। आपके जो भी प्रोजेक्ट्स आपने एग्रीमेंट साइन करे हुए हैं, यू विल फिनिश दोज़ एग्रीमेंट्स एंड देन ओनली आप कुछ आगे सोचोगे कि इसको कैसे करना है हैंडल। एंड ये मैं बता रहा हूँ, देखिए जब आप एग्रीमेंट किसी के साथ साइन करते हैं, दूसरी कंट्रीज़ भी देख रही हैं। ठीक है, अभी आप चाइना का जो एक रेपुटेशन है कि भैया वो अपने एग्रीमेंट्स को मानता नहीं है, दैट इज़ बिकॉज़ इट इज़ ब्रोकन मेनी एग्रीमेंट्स विद लॉट ऑफ कंट्रीज़। तो हाँ, मालदीव्स के साथ हमको प्रॉब्लम है, आई डोंट लाइक दे वहाँ पर कुछ काम हो, ये हो, वो हो, बट इन द लार्जर एक जियोपॉलिटिकल नैरेटिव है, उसके अंदर आपको ये चीज़ थोड़ी समझनी पड़ेगी। यहाँ तक देखिए जो अभी भी जो एक एंटी इंडिया ग्रुप है, वहाँ पर वो रोए जा रहे हैं कि भैया एक हेरिटेज फाउंडेशन है, एक एक कोई इम्प्रेसिव सोसाइटी है, कोई ऐसी-ऐसी एनजीओज़ हैं, जो भारत फंडेड हैं, भारत का प्रोपेगेंडा मालदीव में फैलाती हैं, तो ये वो काफ़ी उनकी तरफ से भी नैरेटिव चलता रहता है। देखिए, चक्कर क्या है जो सबसे ज़्यादा मालदीव्स का बाकी सब तो कुछ नहीं है, चाइनीज़ शिप्स जो आती हैं उनको रिफ्यूलिंग और एक जो रिफिटिंग या सॉरी वेस्टुलिंग बेस मिल जाता है वहाँ पर। जैसे अभी भी एक एक शिप यहाँ पर घूम रही है यांग ज़िंग क्या ज़ैंग यांग 3 और समथिंग लाइक दैट, ज़ैंग यांग होंग 3 और समथिंग लाइक दैट इज़ रोमिंग अराउंड हियर, क्योंकि भारत की तरफ से अभी काफ़ी सारे मिसाइल टेस्ट बैक टू बैक चल रहे हैं। इस टाइम पे मेरे ख्याल से देयर आर 3 मिसाइल टेस्ट हैपनिंग। तो ये ऑब्वियसली वहाँ पर देखने-दुखने आते हैं और हम भी यही करते हैं, तो हमारी भी शिप्स हैं। अब हमारे में क्या है, ये चीज़ें बोली नहीं जाती क्योंकि हमारे जो आईएनएस ध्रुव है व्हिच इज़ आल्सो अ स्पाई शिप, हमारी भी शिप इधर-उधर घूमती रहती हैं एंड वी आल्सो टेक व्हाटएवर इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड टू बी टेकन। बट कहीं न कहीं देखिए ये जो एक मालदीव्स का एक चाइना के साथ ये जो शिप्स आने का ये चक्कर है, दिस गेट्स अ लिटिल डेंजरस फॉर अस व्हिच व्हिच इज़ समथिंग हमको उसमें प्रॉब्लम होती है। एंड आपको याद होगा श्रीलंका ने तो 1 साल के लिए बैन लगाया था और उसके ऊपर भी थोड़ा-सा ऊपर-नीचे चल रहा है, बट अभी भी दैट बैन इज़ एन्फोर्स्ड एंड श्रीलंका अभी जा रहा है इलेक्शन के अंदर, तो वहाँ पर भी गेम थोड़ी-सी शायद बदले, शायद ना बदले। ये गेम आपको आगे जाके देखनी पड़ेगी। देखिए मैंने बताया कि मालदीव्स को झटका तो आपने मारा है, ऐसी बात नहीं है। टूरिज़्म आप जो व्हिच इज़ दिस मेन इंडस्ट्री दैट गॉट हिट रियली बैडली, उसके ऊपर से आपने ट्रेड एम्बार्गोज़ लगा रखे हैं, ये कर रखा है, वो कर रहा है, वो ऊपर से 40% बजट भी काट दिया। तो कहीं न कहीं उसकी तरफ से इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट अपनी तलवार निकाल के इधर-उधर झटक्का मारने के चक्कर के बजाय उसने एक थोड़ा-सा लोअर टोन लिया है कि यू नो मेलो थिंग्स डाउन, टेक आउट द काइंड ऑफ टेंशन जो भी है उसको ज़रा बाहर निकालें, ताकि इस चीज़ में ऐसा ना हो कि इसकी अपनी पर्सनल एम्बिशन के चक्कर में इसकी पूरी कंट्री का बेड़ा गर्क हो जाए। नाउ देखिए भारत को कैसे हैंडल करना चाहिए इज़ टू बी प्रैग्मैटिक। कोई कहीं न कहीं यू डोंट हैव टू टेक एनी झटका सॉर्ट ऑफ डिसीजंस। आपको थोड़ा प्रैग्मैटिक होना पड़ेगा, आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म विज़न देखना पड़ेगा। क्या है आपका, एंड जैसे मैंने आपको बताया रीजनल जियोपॉलिटिक्स की तरफ आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हैविंग सेड दैट भारत अभी भी थोड़ा टेम्परेचर उसके अंदर इंक्रीज़ कर सकता है, बट बाय एक्चुअली गोइंग द वेस्टर्न वे, जो एनजीओज़ का रास्ता है, जो प्रोपेगेंडा का रास्ता है, इन चीज़ों के ऊपर आप थोड़ा-सा इसके अंदर गेम खेल सकते हो टू चेंज द पर्सपेक्टिव। एंड कहीं न कहीं जैसे मैं हमेशा फ्रंट फुट डिप्लोमेसी की बात करता हूँ, भारत नीड्स टू नो हाउ टू प्ले बोथ साइड्स ऑफ द आयल ता ताकि जो भी गवर्नमेंट में आए वो आपके पक्ष में हो। एंड दैट इज़ वेरी, वेरी क्रिटिकल, एंड वो चीज़ आप श्रीलंका में कहीं न कहीं देखना शुरू कर रहे हैं कि भारत दोनों जगह से बात करता है। सो इट इज़ ईज़ियर फॉर यू टू काइंड ऑफ नेगोशिएट व्हाटएवर इज़ हैपनिंग इन द मिडल, एंड कहीं न कहीं आपकी ज अगर कोई भी गवर्नमेंट आती है तो आपके इंटरेस्ट वहाँ पर इंटैक्ट रहते हैं। ये जो एक वन साइडेड पॉलिसी थी कि हम लोग इस ये हमको पसंद है, हम इसके साथ ही बात करेंगे, इसके साथ ही काम करेंगे, दैट शुड नॉट हैपन। अपार्ट फ्रॉम दैट भारत को थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि ये जिहादी माइंडसेट है। इसकी बीवी का जो हेड है वो सो कॉल्ड आईसिस, इसकी बीवी का जो भाई है, वो हेड है सो कॉल्ड एक रेडिकल ग्रुप का वहाँ पर, जिसने कोई 35-37 अटैक्स-वटैक्स भी करे हैं उसके एस्टेब्लिशमेंट और उसकी जगहों के अंदर मालदीव्स में। सो देयर इज़ दैट थ्रेट एज़ वेल। कहीं न कहीं थोड़ा प्रैग्मैटिक अप्रोच आपको इसकी जगह में लेना पड़ेगा क्योंकि धीरे-धीरे करके जो भी आपको करना है, इट हैज़ टू बी स्लो, क्वाइट बट इफेक्टिव। दैट इज़ द मोस्ट क्रिटिकल थिंग। ठीक है? स्लो, क्वाइट बट हाइली इफेक्टिव सो दैट आपका मैसेज कहीं न कहीं प्रेज़िडेंट मुइज़ू के कान में बड़ा क्लियरली जाना चाहिए कि साहब ये लाइन है, आप इसको क्रॉस करोगे तो बहुत बुरी तरह झटका लगेगा आपको। एंड दैट इज़ समथिंग दैट वील हैव टू इंश्योर इज़ क्लियर एंड क्लीन।
इनकी जो ऑपोज़िशन है अभी एमडीपी वो उनके इंटरैक्शंस भारत के साथ अभी भी काफ़ी ज़्यादा हैं, सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। ऑन दिस नोट प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। आज दोपहर में मिलेंगे हम सुज़ैन बर्नार्ड से जो जिससे हम बात करेंगे, जो एक्ट्रेस हैं और काफ़ी अच्छी उनकी नॉलेज है, जिसके जिनसे हम बात करेंगे भई ये यूरोप में, फ्रांस में, ओलंपिक्स में, जर्मनी में ये हो क्या रहा है यार? यूरोप का कोई प्लान है वापस निकलने का कि ये डब्बे में जाने वाले हैं? पहला ये और रात का शो आप सबका फ़ेवरेट होगा, जिसमें हम बात करेंगे कर्नल अजय रैना के साथ। सो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर आप मेरी तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, प्लीज़ डू सो। क्यूआर कोड आपके स्क्रीन के ऊपर राइट हैंड साइड पे है या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स देके भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।